नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां भक्ति ने मृत्यु को भी बांध दिया और मां दुर्गा ने अपने भक्त को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। ये कथा है महान भक्त ऋषि मार्कंडेय की। बहुत समय पहले मृकंडा नामक एक ऋषि थे जो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने वरदान दिया, हे मृकंडा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। एक साधारण पुत्र जिसकी आयु लंबी होगी, या फिर एक ऐसा अल्पायु पुत्र जिसकी कीर्ति और भक्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। मृकंडा ऋषि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, मुझे साधारण जीवन वाला पुत्र नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी भक्ति अमर हो। महादेव ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और समय आने पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय असाधारण थे। उनका मन खेलकूद में नहीं बल्कि तप और साधना में रम गया। वे मां भगवती के अनन्य भक्त बने। घंटों तक वे देवी दुर्गा के चरणों में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन सबको पता था उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। वो दिन आ पहुंचा जब उनके जीवन का अंतिम क्षण लिखा था। संध्या का था, सूर्य अस्त होने को था। तभी आकाश में भयानक गर्जना हुई। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे साधारण मनुष्य कांप उठता, परंतु मार्कंडेय स्थिर रहे। वे मां दुर्गा की मूर्ति के समक्ष बैठे। उनके मुख से दुर्गा सप्तशती के श्लोक बहने लगे, मानो मृत्यु के सामने भी जीवन का गान कर रहा हो। यमराज ने आदेश दिया, पाश फेंको, इसे बांध लो। दूतों ने पाश डाला, लेकिन जैसे ही वो पाश भक्त के शरीर को छूने लगा, अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर दुर्गा सप्तशती के मंत्र गूंज उठे और उस तेज से स्वयं मां दुर्गा प्रकट हुई। मां ने गर्जना की, रुक जाओ यमराज, ये मेरा भक्त है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिसने मृत्यु के क्षण में भी मुझे अपने हृदय में बसाया, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं। यदि आपका आदेश है तो मैं पीछे हटता हूं। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय के मस्तक को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें काल भी नहीं छू पाएगा। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और तुम्हारे नाम से दुर्गा सप्तशती का पाठ युगों युगों तक पूजनीय होगा। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति अटूट हो तो मृत्यु जैसी शक्ति भी पराजित हो जाती है। मार्कंडेय की तरह जो साधक मां के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, उसका कल्याण निश्चित है। इसीलिए नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष पुण्यदायी माना गया है। जय माता दी। शुभ नवरात्रि।